नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा दलाल है। आज मैं आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम को करने से पहले हमें फीडबैक मैकेनिज्म समझना है। अभी व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? चलो पहले इसको समझते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म किसे बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें स्विच ऑन ऑफ का सिस्टम है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? हमारे सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को स्विच ऑन ऑफ या टू स्लो टू फास्ट ये सिग्नल देता है और उससे वर्क करवाता है। तो ये दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एक हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है लगभग सारे उसी के ही एग्जाम्पल है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कुछ ही थोड़े से ही हैं। तो अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है वो समझाती हूँ। अब जैसे आपका एज जो है प्यूबर्टी या एडोलेसेंट फेज में हो आप अभी फिलहाल, तो जो प्यूबर्टी और एडोलेसेंट के जो सिग्नल हैं, जो प्यूबर्टल चेंजेस हैं, वो कैसे आते हैं? अब आपका जैसे ही आप प्यूबर्टी एज में हिट होते हो तो आप क्या बोलते हो? भाई मेरा प्यूबर्टी हिट हो गया है, मुझे मैच्योर करो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल पहुंचाते हो कि भाई मेरा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि अभी मैच्योर होने की एज आ गई है। तो ब्रेन बोलता है भाई मेरा काम नहीं है, हाइपोथैलेमस आपका काम है, आप संभालो। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक दो ही टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, या तो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। तो वो उस टाइम रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर देगा एंड मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड है वो, क्योंकि तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा मास्टर्स ग्लैंड है उसको सिग्नल दे देगा कि भाई अब तेरा काम है, अब तू कर, जो तू संभाल अपना जिम्मेदारी जो भी करना है आपको। तो उसका जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, और वो हमारे गोनेड्स पे एक्ट करता है। वापस देखो, आपने प्यूबर्टी ने सिग्नल पहुंचाया किसको? ब्रेन को। ब्रेन बोलेगा भाई मेरा काम नहीं है, हाइपोथैलेमस तू संभाल, तू मास्टर्स और मास्टर ग्लैंड बना हुआ है। तो हाइपोथैलेमस बोलेगा कि मैं दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करूंगा, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग, और वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्साइट कर देगा। सो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक लोब है जिसका नाम है एंटीरियर लोब। तो इसकी जो एंटीरियर लोब है वो सिक्रीट करेगा हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और वो किस पे एक्ट करेगा? वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे एक्ट करेगा, गोनेड्स। और गोनेड्स बॉयज में क्या बोलते हैं? गोनेड्स को टेस्टीज, और गर्ल्स में क्या बोलते हैं? ओवरीज। तो टेस्टीज ओवरीज के पास सिग्नल चला गया। अब टेस्टीज ओवरीज क्या करेंगी? वो आपका मेल हार्मोन, टेस्टीज विल सिक्रीट मेल हार्मोन। मेल हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। एंड ओवरीज विल सिक्रीट फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और जैसे ही मेल फीमेल हार्मोन सिक्रीट हुए तो हमारे प्यूबर्टल चेंजेस आ जाएंगे। बॉयज में दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, गर्ल्स में ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, मिनाक आ जाएगा, या फिर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये सब सिग्नल, या श्रिलनेस ऑफ वॉइस आ जाती है गर्ल्स में, बॉयज में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आएगा। गर्ल्स में दिस पेल्विक पार्ट बिकम्स ब्रॉडर एंड दिस पार्ट बिकम्स नैरोअर। बॉयज में उल्टा होता है जिसको बोलते हैं वी शेप बॉडी, ये आपका ब्रॉड हो जाता है, पेल्विक पार्ट नैरो हो जाता है। तो ये सब आपके प्यूबर्टल चेंजेस हैं और ये सब ऐसे होएगा, ठीक है। अब जैसे स्विच ऑन तो हो गया, अब देखा होगा आपने स्विच ऑन हो गया बट स्विच ऑफ होना भूल गया, सो गया उधर, तो बहुत सारे दाढ़ी मूछे बॉयज को, किसी किसी बॉय को बहुत ज्यादा आ जाता है। तो सिग्नल नहीं पहुंचता है कि भाई ऑफ हो जा, मेरा काम हो गया है, तो स्विच ऑफ हो जा। वो स्विच ऑफ होने में लेट हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाएगा, धीरे धीरे ऑन होएगा, मूछे दाढ़ी भी बहुत कम, देखिए किसी किसी की आती ही नहीं है या कम आती है। तो वो एक स्विच ऑन एंड ऑफ बराबर से होना चाहिए। तो आपकी एज में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना जल्दी मेरे से होएगा मैं न्यूट्रिशन एंड आपका स्टडीज़ पे एक टॉपिक पक्का लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि इस टाइम, एग्जाम टाइम में आपको क्या खाना खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यूबर्टी के टाइम पे तो दोनों चीज़ों में काम हो जाएगा। सो आई विल ब्रिंग इट। तो अब जैसे ही उसका काम हो गया, दाढ़ी मूछे और जितने भी प्यूबर्टल चेंजेस हैं वो आ गए, तो अब टेस्टिस ओवरीज सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस के पास कि भाई अभी स्टॉप हो जा, मेरा काम हो गया है। और यहाँ से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी सिग्नल भेजेंगे कि अभी इट्स डन, स्टॉप इट। तो टू स्लो, टू फास्ट, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ये सब इसके सिग्नल हैं
फीडबैक मैकेनिज्म के। तो ये जैसे ही काम हो जाएगा वो स्विच ऑफ करवा देगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। चलो उसको समझते हैं हम। इफ अ मदर इज प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मदर देखी है तुमने, तो अगर एक कोई भी प्रेग्नेंट मदर है तो जैसे ही उसके 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं तो 9 मंथ्स के बाद उसका फीटस जो अंदर होता है वो फीटस एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भेजेगा ब्रेन के पास, भाई मैं तैयार हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, बाहर निकालो मुझे। ब्रेन बोलेगा मेरा काम नहीं है। वो किसको बोलेगा? हाइपोथैलेमस, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्या कर रहे हो, फीटस को बाहर निकालो। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल भेजेगा उसके पोस्टीरियर लोब के पास, और वहां से ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है उसको रिलीज करवाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्राइन कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है। तो जैसे ही यूट्राइन कंट्रैक्शन इंक्रीज होएगा, जिसको हम लेबर पेन्स बोलते हैं, तो इंक्रीज होएगा 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 एंड फीटस इज आउट, डिलीवरी हो जाएगी मदर की। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव है, बीच में उसको रोकते नहीं है, क्योंकि बच्चा नहीं तो आधा अंदर आधा बाहर ऐसी सिचुएशन हो जाएगा, या बच्चा एक बार आपने रिफ्लेक्स भेजा और बच्चा आ ही नहीं रहा है बाहर। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ये तब तक आपका इंक्रीज होता रहेगा तब तक फीटस इज नॉट आउट, तब तक पूरा डिलीवरी नहीं हो जाता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये ऐसा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये ऐसे वर्क करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के साथ, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। और इसमें हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही आपका स्विच ऑन ऑफ करता है। किसी भी एग्जाम्पल लोगे तो हाइपोथैलेमस इज मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसलिए, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक तो चीज हमारा ये हो गया। सेकंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो नर्वस सिस्टम के बगैर नहीं वर्क कर सकता। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये टुगेदर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का एक कोऑर्डिनेशन होता है। अभी एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम 2 टाइप के ग्लैंड्स के साथ वर्क करता है। 2 टाइप के ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या बोलते हैं इनको? डक्टेड ग्लैंड। तो ये क्या करेंगे? अपने सिक्रीशंस को डक्ट में पोर करेंगे और डक्ट फिर टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाएगा। वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालते हैं, वो डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टीयर ग्लैंड, देन आपका ये सिबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ये सब आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या हुए? दीज आर डक्टेड ग्लैंड, दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द डक्ट एंड डक्ट विल कैरी टू द टारगेट ऑर्गन। और एग्जाम्पल याद करो। सेकेंड है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर पोर डाउन कर देंगे और ब्लड फिर टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाएगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या एग्जाम्पल है? यहाँ से शुरू होते हैं। हमारे ब्रेन में मैंने बोला था 3 ग्लैंड्स हैं, क्या क्या थे? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर्स ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर्स ग्लैंड? जब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूंगी तब मैं इसका रीजन बताऊंगी वहां पे। सो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थर्ड इज पीनियल ग्लैंड। फिर हमारे नेक में आ जाओ, नेक में आगे की तरफ थायराइड ग्लैंड है और उसके पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड है। चेस्ट में थाइमस ग्लैंड है। फिर हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और उसका आधा पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट भी है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है वो? क्योंकि वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक डक्ट में, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और दूसरा उसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो उसका एंडोक्राइन पार्ट है। फिर आपका एड्रीनल ग्लैंड है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, उसको एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। और फिर टेस्टिस इन बॉयज एंड ओवरीज इन गर्ल्स। ये कुछ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे एक्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं? वो एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर है। दूसरा, बहुत कम अमाउंट में चाहिए हमें, वेरी लिटिल अमाउंट। हार्मोन्स हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। और तीसरी बात,
कभी भी जैसे यहाँ सिक्रीट हुआ और यहीं पे वर्क किया, ऐसा नहीं होता है। वो दे ऑलवेज एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन। अभी टारगेट ऑर्गन का मतलब क्या है, सिक्रीट यहाँ हुआ, एक्ट यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, या अपने टेस्टिस और ओवरीज पे हो रहा है, तो कुछ डिस्टेंस अवे पे एक्ट करता है वो हमेशा। तो अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, फर्स्ट थिंग, secreted in very small quantity या very minute quantity, second thing, and third, always act on target organs some distance away from the source of secretion। secrete यहाँ हो रहा है तो act यहाँ होएगा, secrete यहाँ हो रहा है तो act यहाँ हो रहा है, तो some distance away वह ऐसे act करते हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स की कुछ स्पेशलिटी और है। फर्स्ट, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में चाहिए। सेकेंड, वो पेप्टाइड बेस हो सकता है, वो स्टेरॉयड बेस हो सकते हैं, अमाइनो एसिड के बने हो सकते हैं, बहुत सारे वो हैं। एंड वो थर्ड, बायोलॉजिकली बहुत एक्टिव होते हैं थोड़ी सी अमाउंट में, और उनका थोड़ा सा इंक्रीज उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, और उनका थोड़ा सा डिक्रीज उसको बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन, कैन लीड टू एवर लास्टिंग इफेक्ट। मतलब पूरी जिंदगी ऐसे अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इसकी आपको पूरी जिंदगी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जैसे सुना होगा आपने, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है या किसी कोई डायबिटिक है, तो उनको देखा है ना, हर रोज वो दवाई लेते हैं, एवरीडे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इनका एवर लास्टिंग इफेक्ट होता है। स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, बट अगर थोड़ा सा भी ऊपर थोड़ा सा भी नीचे हो जाएगा तो एवर लास्टिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में एक एक ग्लैंड, आपके 3 ही ग्लैंड है सिलेबस में, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड एंड आपका थायराइड ग्लैंड, एक एक ग्लैंड एक एक 5-5, 7-7 मिनट्स का वीडियो बना के एक एक ग्लैंड का एक एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आप कर सकते हो। तो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, थायराइड ग्लैंड, वो भी सिलेबस में है। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी सिलेबस में है। सो लार्जेस्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस। ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स, डिफरेंस बिटवीन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, डिफरेंस भी पूछता है वो। एंड थर्ड, हार्मोन्स, हार्मोन्स के कुछ आपको 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक एटलीस्ट पता होने चाहिए, और एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस, उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एंड लार्जेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये 1 मार्कर्स है कुछ, ठीक है। अभी आप डिक्टेशन लिखो, इसमें सारे ग्लैंड्स के आप डिक्टेशन लिख लो। सो एंडोक्राइन ग्लैंड लिखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड, फिर पैराथायरॉयड, थायरॉयड ग्लैंड, फिर आपका थाइमस लिख लो, सिर्फ नाम है थाइमस का, ठीक है। तो यू शुड नो चेस्ट रीजन में एक ही ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड। फिर आप लिखो पेनक्रियास, फिर एड्रीनल ग्लैंड और टेस्टिस, ओवरीज, ये कुछ डिक्टेशन वर्ड है। फीडबैक मैकेनिज्म भी लिख लो, इट्स नॉट वेरी टफ, लेकिन फिर भी लिख लो, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस आपको, फीडबैक मैकेनिज्म का डेफिनेशन, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स, इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्कर्स मैंने डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक एक करके ग्लैंड्स लेके आऊँगी। सो बाय द टाइम आज जो मैंने आपको नॉर्मल डिस्कशन किया है उसको 2 बार सुनो तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। टिल देन बाय, धन्यवाद।